राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष महीने यानी कि अगहन महीने की अध्याय 4। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आज से पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, वहां से आप जाकर सुन सकती हैं। आज की कथा में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। इस कहानी में साक्षात श्री राधा रानी विराजमान है। तो इस कहानी को अनुभव करने के लिए हम बरसाना की तरफ चलते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक रामा नाम की स्त्री रहती थी। उसकी शादी को 5-6 वर्ष हो गए थे, लेकिन अभी तक उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थी। औरतों ने कहा, तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु है, तुम्हारी गोद जरूर भरेंगी। वह कभी 7-8 दिन अपने घर से बाहर नहीं रहती थी। उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। अब उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई। अब उसे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चल पड़ी। सारे रास्ते ट्रेन में राधा कृष्ण का जाप कीर्तन चलता रहा। इस प्रकार सभी स्त्रियों के साथ वह बरसाना पहुंच गई। सभी नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुए। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। अब जैसे सीढ़ियां सब चढ़ने लगे तो उसने स्त्रियों से कहा, तुम आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। पैर में चोट लगने की वजह से चला भी नहीं जा रहा है। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रामा बोली, आज अगर तुम न होती तो मैं तो नीचे ही गिर गई होती। वो कन्या बोली, मैया ऐसे कैसे गिर जाने देती। रामा ने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है? वो बोली, लाडो नाम है मेरा, यही पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर ही बैठ गए। लाडो कहने लगी, मैया मेरे लिए क्या लाई हो? अब रामा सोचने लगी, ना जाने कोई जान ना पहचान है, लाडो ऐसी बातें कर रही है। फिर रामा ने कहा, लाडो मैं कल तुम्हारे लिए लेकर जरूर आऊंगी। तुम्हें क्या क्या पसंद है बताओ जरा। लाडो बोलती है, मुझे नथनी, गले का हार, कान का कुंडल, चूड़िया, मेहंदी, घाघरा, चोली, यह सब चीजें बहुत पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका भाग गई। जैसे तैसे रामा भी मंदिर के दर्शन करके लौट आई और आकर सोचने लगी उस बालिका के बारे में। इसके बाद वह बाजार गई और बाजार से उसने लाडो के लिए गले के हार और चूड़ियां खरीदी। अगले दिन वही जहां पहले मिले थे, लाडो उसका इंतजार करती हुई मिली। चूड़िया और गले का हार जैसे ही उसने उसे दिया, वह बोली, बस इतनी सी ही और चीजें नहीं लाई, और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रामा बोली, अभी मैं 8 दिन यही रहूंगी और रोज तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूंगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लगा गई। रामा तो रोने लगी जैसे उसे एक संतान मिल गई हो। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और ऐसे ही वह फिर से चली गई। रामा ने मंदिर में आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाई। ऐसे ही रोज कुछ न कुछ उसे देती थी। एक दिन रामा कहती है, अब वह सारी चीजें मुझे पहनकर भी तो दिखा कि कैसी लगती है। लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, कल पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया है कि मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला ले लिया है, क्या मैं इसे दे दूं? लाडो बोली, यह कनमा है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रामा सीढ़ियों पर आई तो वहाँ उसे आज कोई नहीं मिला। बहुत इंतजार के बाद भी वह मंदिर में पहुंची तो वहाँ बहुत भीड़ थी। कीर्तन हो रहा था, नृत्य हो रहा था, और इस तरह भीड़ को चीरती हुई वह आगे पहुंची और वहाँ देखकर राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा। वह सामान सब जो वह लाई थी उन्होंने धारण किया हुआ था। वो पत्थर सी हो गई, आंखों में से आंसू बहने लगे। बात समझते देर न लगी कि वह लाडो राधा जी और कन्वा कृष्ण जी है। स्वयं जगत के पालनहार उनके पास आते हैं। राधा जी उसकी गोद में बैठती और उसे मारती सुख प्रदान करती है। वह तो ऐसी बावरी सी हो गई,
दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। वो स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वह साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वह सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियां धोती और पलकों से बहारती थी। ऐसा करते करते 30 बरस बीत गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अट्टालिका में ले गई और वहां जाकर बोलती है कि लो आ गई तेरी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास ही चली गई। यह एक सच्ची घटना है और इस घटना से हमको यह सीख मिलती है कि जो भी आशा चाहे रखे, चाहे वह सकमा हो या निष्काम, केवल भगवान से ही रखे, एक न एक दिन अवश्य मिलते हैं। वह कहते हैं ना, आशा एक राम जी की, दूसरी आस छोड़ देते हैं। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। बोलिए भक्त और भगवान की जय। एक समय की बात है, बरसाने में एक संत रहा करते थे। प्रतिदिन वह सुबह उठते थे, यमुना जी के में स्नान करते थे और राधा रानी के दर्शन के लिए जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक वह राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे, तब तक वह जल भी ग्रहण नहीं करते थे। और राधा रानी के दर्शन करते करते उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष की हो गई थी। जब एक दिन वह सुबह उठे और प्रतिदिन की तरह ही उठकर वह यमुना में स्नान करने गए, फिर राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के वह दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते ही उनके मन में यह भावना आई कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़िया लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा लाता है, कोई लहंगा चुनरी लेकर आता है, लेकिन मैंने तो आज तक अपनी राधा रानी को कुछ भी नहीं चढ़ाया है। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं, तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आऊंगा। फिर संत ने अपने मन में कहा, लेकर क्या आऊं जिससे कि मेरी राधा रानी खुश हो जाए। अब संत जी सोचते सोचते अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते ही सुबह हो गई। उठे और उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजा किए। दर्शन के बाद मार्केट में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरी का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आकर के अपने ही हाथों से लहंगा चुनरी को सिला और सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुनरी में गोटे लगाए। फिर जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी को तैयार कर लिया, तो मन में ही सोचा कि इस लहंगा चुनरी को मैं अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी राधा रानी बहुत सुंदर लगेंगी। यह सोचकर आज संत जी उस लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले गए। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं कि आज मेरे हाथों के बने हुए लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेगी। यह सोचते सोचते वह सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे। इतने में ही एक बरसाना लड़की लाली आई और बाबा से कहती है कि बाबा बाबा आज तो आप बहुत ही खुश हो, क्या बात है बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज तो मैंने अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाकर लाया हूँ। इस लहंगा चुनरी को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेंगी। संत जी की बातें सुनकर लाली ने कहा, बाबा बाबा मुझे भी दिखाओ ना, अपने लहंगा चुनरी कैसे बनाई है। जब लाली जिद करने लगी तो संत जी ने उसे लहंगा और चुनरी दिखाया। लहंगा चुनरी देखकर वो लड़की बोली, बाबा बाबा यह लहंगा चुनरी तुम मुझे दे दो। राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाकें हैं। तो महात्मा बोले कि बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, यह तो मैंने अपने हाथों से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर ही जा रहा हूँ, तुमको मैं कोई दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने बाबा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा बाबा यह मुझे दे दो। पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवा दूंगा या नहीं दूंगा। लेकिन वह बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ छुड़ाकर लहंगा चुनरी को छीनकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूँगा। यह सोच करके संत उस सीढ़ियों पर बैठे बैठे ही रोने लगे।
इतने में कुछ संत वहां आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरी बनवाकर राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। अब रोना तो बंद हो गया, लेकिन मन बहुत खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई। न तो अनमने मन में राधा रानी का दर्शन करने संत जी जा रहे थे। मन ही मन यह सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे थे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में ही मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो, आज तो हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर के जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठा के देखा तो जो लहंगा चुनरी बाबा ने अपने हाथों से बनाया था वही आज राधा रानी ने पहना हुआ था। अब बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा कि हे राधा रानी, आपसे इतना भी सब्र नहीं हो रहा कि आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? तब सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा ही नहीं गया और यह केवल पोशाक नहीं, इसमें आपका प्रेम है, इसलिए मैं खुद ही आकर आपसे लेकर लहंगा चुनरी छीन कर भाग गई थी। इतना सुनकर वे बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। श्री राधा रानी जी का न सिर्फ ब्रजधाम की महारानी है बल्कि कृष्ण हृदय की स्वामिनी भी है। मान्यता है कि कृष्ण को पाने के लिए या उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए राधा राम की धुन ही काफी है। राधा रानी के जाप से व्यक्ति को श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद भी मिल जाता है और श्री राधा रानी की कृपा भी उसे प्राप्त हो जाती है। यूँ तो राधा रानी के कई नाम है, लेकिन ब्रज में राधा के अलावा किशोरी नाम से भी पुकारा जाता है। राधा रानी के किशोरी नाम पढ़ने के पीछे भी एक बड़ी ही दिलचस्प कथा है जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आखिर कैसे पड़ा राधा रानी का किशोरी नाम? पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में अष्टवक्र नाम के एक प्रकांड विद्वान एवं संत हुआ करते थे। ऋषि अष्टावक्र का शरीर अपने ही पिता द्वारा मिले हुए श्राप के कारण 8 स्थानों से टेढ़ा था, यानी कि उनके शरीर के 8 अंगों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी थी। अब इसी कारण से वह जहाँ भी जाते लोग उनका उपहास करते और लोगों का यह व्यवहार देखकर ऋषि अष्टवक्र उन्हें श्राप दे दिया करते थे। फिर एक दिन ऋषि अष्टवक्र जब बरसाना पहुँचे तो वहाँ उनकी भेंट हुई श्री राधा रानी जी से। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ ही विराजमान थी। अष्टवक्र जी को देखकर श्री राधा रानी धीमे धीमे मुस्कुराने लगी। अब जैसे ही अष्टवक्र जी ने उन्हें यूं मुस्कुराया देखा तो वह क्रोधवश राधा रानी को श्राप देने लगे, परंतु श्री कृष्ण ने अष्टवक्र जी को रोकते हुए उनसे निवेदन किया कि यह श्राप देने से पहले एक बार राधा रानी के मुस्कुराने के पीछे का कारण तो जान लीजिए। तब जब अष्टवक्र जी ने कारण पूछा तो श्री राधा रानी ने उन्हें अपने हंसने का मुख्य कारण बताया। श्री राधा रानी ने कहा कि वह अष्टवक्र जी के अंदर मन में समाहित श्री कृष्ण की छवि को देखकर हंस रही हैं। अष्टवक्र के भीतर का ज्ञान और उस ज्ञान के स्रोत श्री कृष्ण के मनोहर छवि से ही श्री राधा रानी आनंदित हो रही हैं। राधा रानी की पूरी बात सुनकर अष्टवक्र ऋषि ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और प्रसन्न होकर श्री राधा रानी को आजीवन किशोर अवस्था में रहने का ही वरदान दे दिया। फिर किशोर अवस्था से ही राधा रानी का नाम किशोरी पड़ गया। तभी से श्री राधा रानी को किशोरी जी कहा जाने लगा और आज भी ब्रज की हर बालिका को किशोरी जी का ही रूप माना जाता है। राधा रानी की किशोरी रूप की पूजा भी की जाती है और उनका भव्य श्रृंगार भी होता है। आज सुनिए सीता नित्य नेम की कथा। यह कहानी सीता माता कहती हैं और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी कार्य के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, हे प्रभु, मेरा तो 12 बरस का नित्य नेम है। आज आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? श्री राम ने कहा, सीते, तुम कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें ही अपनी कहानी सुना दिया करना।
सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 बरस का नित्य-नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य-नेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और फिर मेरी सास मुझसे झगड़ा करने लगेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उसकी रेशम मजरी की साड़ी घर जाते ही फट गई। सोने का घड़ा भी मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई। बहू ने कहा, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने मुझसे कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। हो सकता है उसी का यह फल मुझे मिला हो। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पास गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी हुई मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता कहने लगी, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तप रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो, राम साला दुसाला पोठो, राम साल दुसाला ओढ़ो, राम जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम जय राम जय जय राम। तब सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई और घर जाते ही उसकी फटी हुई साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर से वापस सोने का घड़ा में बदल गया। यह देखकर बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सास ने कहा, बहू, तू तो दोष लगा कर आई थी, मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा, माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली, वह तो सीता माता थी। पुराने से वे नया कर देती हैं, खाली घर के भंडार भर देती हैं और वह तो लक्ष्मी जी का वास भी घर में करा देती है। मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। तब बहू बोली कि माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलको मोठा राम, साल दुसाला पोठा राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, अब से हम इसी कहानी को रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोआती, पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता जी की यह कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन आई और बोली कि बहन, आँच दे दो। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं है। पड़ोसन ने कहा, तब फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने बताया कि हम तो सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी कहने में तुम्हें क्या मिलता है? तब वे बोली कि इनकी कहानी कहने से तो घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, सारे मन की कामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। पड़ोसन बोली कि बहन, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। बहू बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलक मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना।
कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकार भरने वाले के भी भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय, सीता नित्य नेम की कहानी की जय। तो ये मेरा वीडियो बस यहीं तक का था। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।